महाराष्ट्र और झारखंड में 23 नवंबर यानी कि कल मतों की गिनती होगी। मतगणना के बाद ही पता चलेगा कि महाराष्ट्र और झारखंड का किंग कौन है और यहाँ पर किस पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन एक सवाल सभी के जहन में उठ रहा है कि अगर महाराष्ट्र में हंग असेंबली आती है तो क्या उद्धव की सेना और भाजपा एक साथ आ सकते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हूं संजय शंकर गुप्ता। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। महाराष्ट्र और झारखंड में कल मतगणना होगी। मतगणना के बाद ही पता चलेगा कि महाराष्ट्र और झारखंड में अगली सरकार किसकी बनेगी। सबकी निगाहें महाराष्ट्र पर हैं। महाराष्ट्र में जो अब तक एग्जिट पोल आए हैं उनमें अधिकतर एग्जिट पोल में महायुति की स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनती हुई दिख रही है। लेकिन कुछ एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जो कि हंग असेंबली बता रहे हैं, जैसे कि दैनिक भास्कर और एक दो चैनलों के ऐसे ही जो एग्जिट पोल हैं उनमें महाराष्ट्र में हंग असेंबली बताई जा रही है और एनडीए यानी कि महायुति गठबंधन को सबसे बड़े ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। तो ऐसे में अब यह सवाल उठता है कि अगर महायुति गठबंधन को महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत नहीं मिलता है तो क्या उद्धव की शिवसेना और भाजपा एक बार फिर साथ साथ आ सकते हैं, या फिर भाजपा यहाँ पर सरकार बनाने के लिए छोटे दल या निर्दलियों के भरोसे रहेगी। तो पहले हम बात करते हैं शिवसेना और भाजपा के रिश्तों के बारे में। तो उद्धव ठाकरे और भाजपा के रिश्ते इस समय बहुत ही खराब हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था जब शिवसेना एक थी और इसको स्पष्ट बहुमत विधानसभा में मिला था। लेकिन सीएम पद की लड़ाई के कारण भाजपा और शिवसेना की राहें अलग अलग हो गई। उसके बाद में 5 साल में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और शरद पवार के एनसीपी के साथ लेकर 2.5 साल तक महाराष्ट्र में सरकार चलाई और इस दौरान भाजपा और ये जो शिवसेना उस समय एक थी के बीच में जमकर बयानबाजी हुई। खास तौर से जो शिवसेना के प्रवक्ता हैं यूबीटी के आजकल संजय रावत, उनके बयान ऐसे आए हैं कि जिन्होंने भाजपा और कांग्रेस के बीच भाजपा और शिवसेना के बीच में दूरियां बहुत बढ़ा दी हैं और अब हालत एक है कि दोनों एक दूसरों को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में अगर हंग असेंबली आती है तो भाजपा और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का साथ आना नामुमकिन ही लगता है। हालांकि राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इस समय जो परिस्थितियां हैं उसमें तो शिवसेना यूटी और भाजपा का एक साथ आना सरकार बनाने के लिए नामुमकिन दिखता है, क्योंकि जो शिवसेना दो भागों में बट गई है। तो जो शिवसेना इस समय भाजपा के साथ में है यानी कि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, तो उसकी कीमत पर भाजपा उद्धव ठाकरे की शिवसेना से गठबंधन नहीं करेगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो कि पिछले 2.5 साल से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है कि जिससे कि भाजपा और उनके रिश्ते खराब हों। और उनने जो सरकार चलाई है उस सरकार के कारण ही आज जो भाजपा और मतलब महायुति की सरकार के खिलाफ एंटी करती थी वो कम हो गई है। उनकी कुछ योजना ऐसी हैं कि जिससे कि महायुति को की हालत जो कि 5-6 महीने तक कहा जाए खराब थी, बहुत बदलाव आया है ना। तो ऐसे में भाजपा एकनाथ शिंदे की कीमत पर उद्धव ठाकरे के साथ में गठबंधन करना नहीं चाहेगी। तो अब फिर विकल्प क्या है? अगर हंग असेंबली आई तो फिर भाजपा के पास में यानी महायुति के पास में विकल्प क्या रहे? तो इसके विकल्प जो दिखाई देते हैं वो ये है कि भाजपा छोटे दल है ना और निर्दलियों को साथ लेकर सरकार बना सकती है, यानी कि उद्धव ठाकरे और भाजपा का एक साथ आना नामुमकिन है। और भाई एक बात हम और बता दें कि भाजपा और शिवसेना के बीच में
जो कि पहले गठबंधन हुआ करता था, उसकी एक बड़ा हिंदुत्व था कि शिवसेना कट्टर हिंदुत्व के लिए लड़ती थी और भाजपा का हिंदुत्व थोड़ा उदारवादी था। लेकिन दोनों के सिद्धांत और ये कहें कि विचारधारा एक दूसरे से मिलती थी। लेकिन पिछले 5 साल की हम बात करें तो शिवसेना यूटी की जब से कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे, तो उनकी विचारधारा हिंदुत्व से हटकर सेकुलर हो गई है। ऐसे में भाजपा और शिवसेना यूटी की विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। तो ऐसे में ये कहना गलत होगा कि चुनाव के बाद में उद्धव ठाकरे और भाजपा के बीच गठबंधन हो सकता है। इसकी संभावना फिलहाल दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। सबकी निगाहें कल 23 नवंबर को होने वाली मतगणना पर लगी हैं।